हेलो भैया, वेलकम टू ड्राइव विद सिद्धांत चैनल एंड राय ऑटोमोटिव सर्विस के नेक्स्ट व्लॉग पे। और आज मेरे लिए लकीली काफी अच्छा दिन हो गया है मेरा। मतलब आज एक तो वार्म वेलकम हो रहा है, सर्दी में अच्छी खासी धूप निकली हुई है और आज मेरे को दो बहुत अच्छी एसयूवी कार आपने प्रेजेंट कर दी है। एक तो हमारी जैगवार की एफ-फेस जो कभी मेरे को देखने को नहीं मिलती थी क्योंकि एसयूवी वो एक सिंगल कार है उनकी। सेकेंड, ये ब्रांड काफी है दिखाने के लिए। पोर्शे काइन में बैठे हुए हैं हम, 3000 सीसी वाला है हमारा इंजन है जी। और थोड़ा सा पुराना मॉडल, लेकिन अंदर से आप देख सकते हैं किसी एंगल से एक कॉकपिट से कम नहीं लगती थी कार देखने में। देखो जी, इसका जो इंटीरियर लोगों को बड़ा भाता है क्योंकि ये जो ग्रैब हैंडल्स मतलब पता लगेगा आपको देख के वो चीजें। ये सबसे ज्यादा सुंदर है पोर्शे के अंदर, जो ये डिजाइन उन्होंने दिया है सबसे सुंदर डिजाइन दिया है। और भी ये गाड़ी हमारे लिए किस काम के लिए आई थी और हमने क्या किया है, मैं हर वीडियो में मोस्टली यही बताता हूँ कि हमारे पास गाड़ी क्यों आई। डेफिनेटली हम फीचर्स पे तो इतना नहीं जाते हैं क्योंकि देखो जी, हमारा वर्कशॉप है तो मैं कस्टमर को अवेयर करता हूँ कि उसकी कॉस्टिंग कैसे बचेगी, कैसे उसको अवेयर होना है। गाड़ी खराब हो गई तो उसको क्या डिसीजन लेना है कि गाड़ी चला के ले जाना है या क्या करके ले जाना है, कि उसका नेक्स्ट खर्चा कैसे बचेगा। जो गाड़ी रखी है खराब हो गई तो खर्चा तो हो ही गया ना। क्योंकि भैया एक खर्चा तो उसका तभी आ गया जब कुछ खराब हो गया है, और दूसरा वो तब कर देगा अगर उसको कंटिन्यू चलाता रहेगा। क्योंकि इन गाड़ियों में क्या है ना भैया, सब कुछ आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होता है और उसका खर्चा क्या, लाखों का खर्चा है, हजारों का खर्चा इसमें बहुत कम चीजों का, ये लाखों खर्चा इसमें बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हम नॉर्मल सर्विस करा रहे तो कहेंगे कि 1000 में कुछ हो रहा है। हाँ, अगर मेजर, मैं तो अगर पोर्शे गाड़ी की बात करूं, अगर इसकी हम कंपनी में सर्विस और ब्रेक पैड वगैरह करा देते हैं तो एक ऑल्टो आती है भाई साहब, 2,20,000-2,30,000 रुपए कॉस्टिंग है इसका। ब्रेक पैड इसका अपने आप में, ब्रेक पैड डिस्क की बात कर रहा हूँ मैं। अगर भी सर्विस करिए तो एक ऑल्टो साथ आएगी इसके साथ। अच्छा, 100%। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इसमें अगर कोई चूक करते हैं तो उसका कितना, अब भाई ब्रेक में अगर आवाज आती है, किसी भी चीज में आती है, सोच लीजिए जब ब्रेक पैड डिस्कें इतनी कॉस्टिंग है तो बाकी चीजों में कितनी कॉस्टिंग जाएगी इसकी। तो इस गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम ये आई थी कि गाड़ी आई थी हमारे पास, गाड़ी कंपनी से आई थी, गाड़ी में प्रॉब्लम थी स्टीयरिंग की। ओके, स्टीयरिंग हार्ड हो गया था गाड़ी में, तो कंपनी ने इसको डायग्नोस करके बताया कि जी आपका स्टीयरिंग और स्टीयरिंग पंप खराब है। तो कस्टमर ने हमसे बात करी तो हमने उसको स्टीयरिंग बोला, ठीक है सर, पंप तो सर हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जब गाड़ी में स्टीयरिंग लगेगा तब उसके बाद ही पंप ऑपरेट होएगा। हाँ, ब्लाइंडली अगर आपको एस्टिमेट लेना तो आई विल शेयर, बट डलेगा नहीं डलेगा ये कॉल मैं बाद में लूंगा। बट एक आपने उन्हें रफ आइडिया दे दिया कि सर अगर डलता है तो इतने तक का कॉस्टिंग आएगा। तो कस्टमर एग्री हुआ हमारे एस्टिमेट पे, तो हमने उसको काम करके दिया। और हमने ऑनेस्टली काम करते हैं हमेशा शुरू से, हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कह दिया है तो फिर वो लेने ही लेना पैसा है। भगवान की दया से बहुत पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अब ये नहीं कि मतलब गलत तरीके से लेना है। स्टीयरिंग हमने चेक किया, स्टीयरिंग में प्रॉब्लम थी, गाड़ी डेड आई थी हमारे पास। ओके, गाड़ी डेड आई थी, मतलब आप मूव नहीं कर सकते? नहीं, स्टार्ट ही नहीं थी, कंपनी से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं थी। तो हमने गाड़ी फिर लाए, चेक वेक करके, स्टीयरिंग रैक खराब था, हमने स्टीयरिंग रैक डाला, इसके अंदर रैक डाला, गाड़ी ठीक हुई। हमने पंप नहीं डाला, मतलब पंप की आपको जरूरत नहीं। एक अंदाजा लगाता कि शायद हो सकता है, कंपनी ने दिया था ना एस्टिमेट, हमने तो डायग्नोस ही नहीं करी थी। कंपनी है, मैं भी होता तो हर आदमी अपना सेफ साइड लेके चलता है। मैं कंपनी की भी गलती नहीं दूंगा कि वो देखता भाई अगर इससे रैक डाला और कल को पंप में प्रॉब्लम आ गई तो कस्टमर कैसे मैनेज करेगा, इसलिए पहले बता देते सर ये भी हो सकता है आपका। तो कस्टमर ने एग्री किया, हमने रैक डाला, गाड़ी स्टार्ट करी, स्टार्ट नहीं हुई हमसे। ओके, मैं फिर चेक करा, मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा, जम लगा, गाड़ी डेड आई थी, चलो बैटरी डेड हुई होगी, हमने बैटरी जंप वगैरह करके देखी, सब कुछ करके देखा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। स्कैन किया तो पता लगा सेल्फ खराब है। ओके, क्योंकि ये भैया देखो वियर एंड टियर का पार्ट है, पुरानी देखिए मतलब कस्टमर को कन्विंस करना हमारे लिए कितना मुश्किल हुआ। कस्टमर का गाड़ी स्टार्ट करके टो कराई थी। देखिएगा, ये कस्टमर पॉइंट को समझना है इसके अंदर, जो व्यूअर्स देख रहे हो तो वो अपनी परेशानी भी समझे, और कस्टमर की परेशानी तो है ही कहीं ना कहीं, और हमारी परेशानी देखें। कस्टमर का कहना है मैंने गाड़ी, मेरी स्टीयरिंग हार्ड हुआ, मैंने स्टार्ट करके टो कराई गाड़ी। ओके, गाड़ी कंपनी गई, स्टार्ट गई, और वहां से आई जब हमने वहां से टो कराई तो हमें एडवाइजर ने जब गाड़ी वहां से दी है तो वो गाड़ी डेड दी है। और हमने उससे पूछा डेड क्यों, तो उसने बोला भैया गाड़ी ना 10-1 दिन से खड़ी थी, 15 दिन से, तो बैटरी डाउन हो गई होगी। तो हमने भी यही सोचा बैटरी डाउन हो गई, हमने कस्टमर को इन्फॉर्म किया सर गाड़ी बैटरी डाउन है, क्योंकि बैटरी डाउन बोला तो बैटरी डाउन लगेगा ना। अब सेल्फ है, कोई सपना तो आएगा नहीं कि भाई सेल्फ ही खराब हो गया इसका या कुछ और ही खराब हो गया। क्योंकि भैया सेल्फ खराब है या बैटरी डाउन है ये तभी पता लगेगा जब आप उस पर या तो दूसरी बैटरी कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ लाए हम, दूसरी बैटरी कनेक्ट करेंगे, नहीं हुई स्टार्ट, में लगा डीप डिस्चार्ज हो गई, हमें लगा डीप डिस्चार्ज हो गई। जब मैंने स्कैन करके देखा, स्टीयरिंग फिट करने के बाद स्कैन करके देखा तो पता लगा उसका जो सेल्फ है उसमें ब्लॉकेज आ गया था, फॉल्ट आ गया था। फिर हमने कस्टमर को कन्विंस किया, कस्टमर को हमने बताया सर रिपेयरिंग करा के देंगे, क्योंकि कॉस्टिंग इज अप्रॉक्स 3 लाख सिर्फ अगर हम सेल्फ चेंज करते हैं तो। और वही गुड ओनली फॉर पोर्शे। तो अब उसको बोला हमने, 3 लाख रुपए कंपनी में है। उसने फिर कंपनी में बात करी, कस्टमर ने, कंपनी एग्री नहीं करी।
कि आपसे हो गया, कंपनी का पुराना वसूल है कि वो एग्री नहीं करती है। गाड़ी जाने के बाद कंपनी किसी को नहीं पहचानती। कंपनी, हम तो फिर भी बहुत शर्म करते हैं कि कस्टमर, हमें लालच होता है कस्टमर दोबारा आए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसके बाद दोबारा जाएं या हमें अच्छे काम की भूख है कि हम अच्छा करेंगे तो दोबारा आदमी आ जाएगा। उनको है कि गाड़ी गई, बात खत्म, हमें कोई मतलब नहीं, खत्म, बात खत्म। अब चाहे से दोबारा प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा इशू है जी। उसने माना, मेरे सेल्फ को रिपेयरिंग हमने कराया, एक कॉस्टिंग लिया उससे नॉमिनल, जो क्योंकि कस्टमर हमारा था तो हमने वही कॉस्टिंग लिया जो होता है। हमने उससे लेके गाड़ी स्टार्ट करी, ओके करी गाड़ी, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करी, चलाई। तो इसमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर होता है एक, वो इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है स्टीयरिंग डालने के बाद। हमने वो किया तो पता लगा स्टीयरिंग एंगल सेंसर खराब है। मेरे पास तो गाड़ी डेड आई ना, स्टार्ट नहीं आई, तो क्या है क्या नहीं है क्या नहीं। मैंने ऐसा मुझे गलती करना होता तो मैं पंप डाल देता आपका पहले, तो जो आप कंपनी से एस्टिमेट लेके आए थे। सेल्फ आपका 3 लाख रुपए था, मैंने 3 लाख तो लिए नहीं होंगे आपसे, मैंने तो हजारों में भी नहीं लिए होंगे आपसे, कुछ ही रुपए लिए होंगे रिपेयरिंग के। मैंने कहा सर ये हमने खराब नहीं किया सर, ये एक इलेक्ट्रिकल डैमेज है, वो बात अलग है कि आपका कोई इंसिडेंट खराब है, मतलब नसीब हमारा आप दोनों किसका भी खराब है। उसने कंपनी बात करी एज वेल एज पहले की तरह ही, तो कंपनी सर गाड़ी तो सर हमने दे दी थी, हमने तो कुछ करा नहीं है। अब वो 70,000 रुपए का पार्ट है कंपनी के अंदर, अब उसके हम नहीं डाल सकते उसको, क्योंकि उसके लिए कोड आता है जो कि पोर्शे से ही आता है। ओके, वो कोड इसमें इंस्टॉल होता है, तो हम इस काम को नहीं कर सकते। हमने कस्टमर को कन्वे किया है, अब देखो मानना तो पड़ेगा कस्टमर को। खैर मतलब इन कार्स में भैया मानना ना मानने वाला तो कुछ है ही नहीं। मतलब देखो बस इतनी लंबी लंबी कॉस्टिंग हम भी नहीं सकते ना, 2-4-5 हजार की बात हो, कोई बोल्ट मैनेज कर लेता आदमी, कोई बोल्ट टूट गया, कोई वाइपर टूट गया, कोई लोगो टूट गया, चलो ठीक है हम अपने हैंड पे कुछ तो कुछ कर सकते हैं। कुछ लोडिंग अनलोडिंग में कुछ होता है, अब लोडिंग अनलोडिंग में तो एंगल सेंसर टूटेगा नहीं ना। ये तो देखोगे अब इतना फिनिश है कि खुलने में आपको पता ही लगेगा कि खुलता कहाँ से पैक कहाँ से होता है। 15 मिनट सोचना पड़ेगा खुलेगा कहाँ से, क्योंकि इतनी फाइन क्वालिटी है, ये हिस्सा खुलना होता है। अब आप देखोगे कहाँ से खुलेगा यार। अगर नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आया कि मैं अगर पेचकस पकड़ा भी तो उसने लगाना कहाँ पे, तो ये नहीं, ये भैया देखिए थोड़ा सा वियर एंड टियर के पार्ट्स को कस्टमर्स को भी समझना चाहिए। सिर्फ बड़े ब्रांड्स की कार नहीं, अभी अगर आप पुरानी कोई 10 साल पुरानी कार को खोलोगे ना, तो जो चीज सही चल रही होगी जब आप खोलोगे उसमें 1-2 चीज ऐसी निकल आएंगी जो आपको पता लगेगा इसमें खराब है। तो हमने कस्टमर को ये समझाया, मैं सर हमने कुछ भी नहीं करा, ये सर एक फॉल्ट है, बेसिकली एक फॉल्ट है, इसमें क्लियर लिखा रहा है स्टीयरिंग सेंसर इज फॉल्टी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमने इंस्टॉलेशन कर दिया, अलाइनमेंट मिला लिया, सब कुछ मिला दिया, सब कुछ चेक करा दिया, बट बात नहीं बनी, जिसकी वजह से 1-2 लाइटें और आती हैं क्योंकि वो आपस में इंटरेक्ट होती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस सिचुएशंस में हमें समझना चाहिए। कस्टमर की भी खैर गलती मैं नहीं कहता, बट ये सब एक टेक्निकल चीज है जी, इसका एक ही लाइन का आंसर है, टेक्निकल चीज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मशीनरी है। तो हमें इन सब चीजों को, जो वर्कशॉप वाले गाड़ी पकड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, इन सब चीजों को बहुत ध्यान से केयरफुली रखना चाहिए कि कब क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक एक चीजों का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। डेफिनेटली भैया। तो जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि स्टीयरिंग सेंसर खराब है, अगर कस्टमर काम नहीं कराएगा तो कल को व्हील स्पीड सेंसर खराब होगा इसका, मतलब एक के बाद एक चीजें हो सकती हैं, लिंक अप। हाँ, तो इससे जो काम है उसको उसी टाइम कराने की कोशिश करनी चाहिए हमें। थोड़ा सा भैया ये थोड़ा सा कार पर्टिकुलरली कुछ हैवी एक्सपेंसिव, इसकी कुछ पार्ट्स हैं भी, पार्ट्स मार्केट में प्रॉब्लम है, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल अब तो थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं। क्योंकि अब तो पहले जब व्हीकल कम थे तो पार्ट्स थोड़े कम थे, बट अभी भी इलेक्ट्रिकल आइटम के लिए मार्केट में प्रॉब्लम है। बट जो भी है अवेलेबिलिटी नहीं है, कॉस्टिंग नहीं है कि आप 2 दुकानों पर पता कर लोगे। कॉस्टिंग इनकी कंपनी में बहुत ज्यादा है, कस्टमर भी परेशान है। अब क्या है, ऑलमोस्ट गाड़ियां सेकंड हैंड थर्ड हैंड पे पहुंचने लगी हैं, पहुंच गई हैं। तो जो फर्स्ट हैंड कार होती है उसका एक अलग चीज होती है, क्योंकि कस्टमर फिर सोचता है मेरी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी नहीं रही। कस्टमर आज के समय में ये भी सोचता है, पर हमेशा हमें समझना चाहिए गाड़ी की कीमत तो कम हो रही है, हमने गाड़ी खरीदी है, सोना नहीं। उसकी डेफिनेटली उसकी भी कीमत कम, सोने की कीमत बढ़ती है, गाड़ी चेंज कराने आओगे तो पार्ट्स तो वही रेट के रहेंगे। पार्ट्स की कॉस्टिंग सर हर साल महंगाई बढ़ रही है। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि वही रहेगा, बढ़ता जा रहा है। 4-5% पार्ट हर साल बढ़ता है, बढ़ रहा है। और गाड़ी का तो जब इंश्योरेंस, हर आदमी एक गाड़ी इस्तेमाल करता है, इंश्योरेंस जब हम कराने जाते हैं तो 10% हमारी डेप्रिसिएशन वैल्यू गिरती है। तो हमें वही समझना चाहिए कि हमारी गाड़ी की वैल्यू गिरती चली जाए। वो तो भैया है कि इंश्योरेंस तो चलो डेप्रिशिएट कर रहा है, एक्चुअल मार्केट में जैसी नया मॉडल लॉन्च होता है तो पुराने का वैसे रेट डाउन है अपना। जब वो एक हम थर्ड बात करते हैं, बट जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इस तरीके से होते हैं, जो बहुत कसम खा के गाड़ियों को बेचते हैं, वो अपनी गाड़ियों को इंश्योरेंस वैल्यू के हिसाब से बेचते हैं, क्योंकि कहीं मिलती नहीं है। बट आप इंश्योरेंस वैल्यू से भी अगर अंदाजा लगाते हैं तो भी आपको सोचना चाहिए कि 10% तो वैल्यू वहीं गिर रही है गाड़ी की, और 4% 5% पार्ट बढ़ रहा है। तो हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि पार्ट्स गाड़ी की हमारी कीमत अब वो नहीं रही।
डेफिनेटली भैया, इतनी बड़ी जिसने गाड़ी जिस समय में खरीदी होगी उस टाइम पे इसकी वैल्यू रही होगी, जिसने अपने ईएमआई से गाड़ी खरीदी है उसको पता ना क्या है, और जो आज गाड़ी बिकेगी तो क्या पेन है उसका। तो वो तो है, और काम महंगा वही है डेफिनेटली। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखने वाली बात। नहीं भैया, थैंक यू, आपने इतनी मतलब एक्सक्लूसिव कार प्रेजेंट करी हमारे लिए, क्योंकि पोर्शे काइन यूजुअली अगर मैं बात करूं तो कोई रिपेयर सेंटर वाले या कोई सर्विस सेंटर वाले आपको अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। यूट्यूब पे ये हमारी एक ऐसी वीडियो आती है जिसमें हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कार को शो करते हैं। तो मैं यही कहूंगा हमेशा कि राय ऑटोमोटिव और ड्राइव विद सिद्धांत चैनल को अपना प्यार दीजिए ढेर सारा। आपके लिए एक से एक बेस्ट कार लेके आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया था कि हमने अपना जो एरिया था, जो वर्क स्पेस था, वो पहले थोड़ा छोटा था, राय ऑटोमोटिव ने उसको जब एक्सपेंड किया तो काफी अच्छा वहाँ पे एरिया निकल के आया। आप अपनी कार्स को लेके आ सकते हैं, वेटिंग लॉन्च बन गया है, वॉशिंग का एरिया बन गया है, पीपीएफ का काम आप स्टार्ट होगा थोड़े टाइम बाद। और देखते देखते अगर आप लोग चाहेंगे डेफिनेटली तो हमारा यूट्यूब पे भी इतना अच्छा नाम होगा कि आपको बस घर से बोलना है और आपकी कार पिक होगी। आपको नोएडा एनसीआर में कोई कभी लग्जरी कार को चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। बट थोड़ा सा ट्रस्ट ऐसी जगह पे जरूरी होता है, क्योंकि ये कार्स डेफिनेटली बहुत महंगी होती हैं। 1.5 करोड़ की आपने ले ली है 50-60 लाख की, लेकिन कॉस्टिंग अगर कुछ खराब आएगी तो अच्छी खासी आएगी उसमें। मैं हमेशा कहता हूँ जी, बजट अपने आप को बना के चलना है इन गाड़ियों के साथ, क्योंकि ये बजट को कभी भी हिला सकती हैं। तो इसलिए हमेशा गाड़ी जब भी लें आप अपने बजट को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये गाड़ियां बहुत एक्सपेंसिव हैं। और बजट से थोड़ा सा प्लस रखिए, क्योंकि मतलब माइंड सेट जरूरी है कि मेरे को अगर 1,50,000 का काम आ गया तो शॉकिंग नहीं होना है, नहीं होना चाहिए यार ये तो कैसे हो गया, ये ऐसे ही होता है। तो इसमें ये कैसे नहीं, ऐसे ही होता है। चलिए भैया, ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। अच्छा आपने टाइम दिया हमें, है ना, आज मैंने आपका काफी टाइम अरे नहीं सिद्धांत जी, ऐसी तो थैंक यू भैया फॉर वॉचिंग, थैंक यू इस वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और लास्ट हमारे 2-3 वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसे हमें प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।